तो करीब 3,55,000 नौकरियां हम लगा रहे हैं। उसके अंदर पेपर लीक कहीं से होता है मान लो, तो क्या पेपर लीक के डर से मैं एग्जाम ही नहीं करवाऊँ, नौकरी लगाऊँ ही नहीं क्या? पेपर लीक हो रहा है तो क्या पेपर करवाना ही बंद कर दे? जी हाँ, आपने सुना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक हो रहे तो क्या पेपर नहीं करवाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में विपक्ष के लगाए आरोपों को भी सिरे से नकारा और कहा कि राजस्थान में सरकार परीक्षा पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है, जबकि दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं होता। और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। 1,25,000 की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं 1,25,000 के, और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। तो करीब 3,55,000 नौकरियां हम लगा रहे हैं। उसके अंदर पेपर लीक कहीं से होता है मान लो, तो क्या पेपर लीक के डर से मैं एग्जाम ही नहीं करवाऊँ, नौकरी लगाऊँ ही नहीं क्या? नौकरी लगना बड़ी बात है, जो कि लाखों में लग रही है। मेरे ख्याल से राजस्थान संभवत, पक्का तो नहीं कह सकता, देश के अंदर ज्यादा नौकरी लग रही है। गुजरात में मैं था, जाके देखिए आप, नौकरी लगती नहीं वहां पर। तो नौकरी लग रही है, उसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पर हमारे विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में नौकरी लग रही है। आज जहां एक तरफ एसीबी के आदेश पर लगातार सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने काम की वाह लूटने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे कहते हैं कि डीजी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के आधार पर सर्कुलर जारी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा अभियान खत्म हो जाएगा, बल्कि और मजबूती के साथ हमारा अभियान चलेगा। साथ ही ये भी कहते हैं कि देश भर में राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे ज्यादा छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिक छापे पड़ते हैं तो विपक्ष वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जमकर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी का तुगलकी फरमान निरस्त करे, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसीबी के कार्यवाहक डीजीपी के द्वारा लाए गए आदेश को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने कहा कि एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को बचाने के लिए जिस तरह का आदेश निकाला, वो आदेश बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उस समय अशोक गहलोत सरकार में हुए बहुचर्चित एकल पट्टा जारी करने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगे और खुद गहलोत ने और फिर वसुंधरा ने अपने शासनकाल में जिस तरह मंत्री धारीवाल को बचाया, उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीयत जनता के सामने साफ हो गई और मुख्यमंत्री के कैबिनेट में 1 दर्जन मंत्री और ब्यूरोक्रेट तथा विधायक जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में एसीबी डीजी इस तरह के तुगलकी फरमान बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।